हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन चल रहा है। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे, घर पर ही होंगे। यस, वी आर अगेन बैक विद T3 क्लासेस एंड अगेन बैक विद द कंटेंट ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12th। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियोस में बताया था मैंने कि यस, हम लोग चैनल ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं और वो भी आपके सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपकी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन या कॉमर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। तो वी आर हेयर कमिंग विद द लॉट एंड लॉट ऑफ वीडियोस। यस, एंड टुडे वी आर हेयर विद द वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स की, जो पार्टनरशिप फर्म्स जो कि हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड यस, सो हम लोग उसके एक फंडामेंटल्स जो बेसिक होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके साथ आए हैं। एंड हमें पता है कि क्वारंटाइन चल रहा है, क्वारंटाइन के अंदर वी फ्रॉम T3 क्लासेस आर ट्राइंग टू मेक द मटेरियल अवेलेबल टू यू, ताकि आपकी स्टडीज चलती रहे एंड आपका 12th क्लास का स्कोर बहुत अच्छा तैयार हो। तो यस, कम बैक विद द कंटेंट ऑफ T3 क्लासेस एंड कम बैक विद द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कि यहाँ पर वेयर एनी वन पर्सन, कोई भी एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन, where the two or more persons are there to do the business activities। यहाँ पर ऐसा रिलेशन होता है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को लेकर चलते हैं। एंड yes, they have promised to share their profits, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर पाए। एंड सो अगर हम वापस आए अपने कंटेंट पर, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यस, एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, और जो एक्टिविटीज हैं वेदर इट विल बी टेकन बाय वन और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल या ऑल ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं और एक बिजनेस एक्टिविटी को लेकर चलते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक जना या तो काम कर रहा होता है या सारे के सारे पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। तो यस, सो वी आर अगेन विद दिस कंटेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन, कि पार्टनरशिप इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव agree to share the profits of the business carried by all or one of them acting for all. Now we are coming next with the partnership deed. Yes, ये partnership deed क्या होता है? तो it's a written document which specified the terms and conditions of partnership. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो आपकी पार्टनरशिप है, जिसमें आप एक्ट कर रहे हैं, जिसमें पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, गुडविल कितनी होगी, कैपिटल कितना लेकर आएंगे, इंटरेस्ट कितना होगा। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर इन दैट पार्टनरशिप डीड। तो क्या अब क्वेश्चन आता है, सर कि पार्टनरशिप डीड के लिए क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए डीड होना जरूरी है क्या? तो या आंसर इज no, it's not required. Then the next sentence it is that it is not necessary to have, but it is better to have it. कि हो सकता है कि आगे कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो, तो इसलिए उससे अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास पार्टनरशिप डीड हो। कि क्या पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? तो कहते हैं नहीं, पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन बेटर है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म्स रजिस्टर्ड हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई केस करना पड़ जाए, आपको कोई सीयू वाला केस आ जाए, तो वहां पे वो वही एप्लीकेबल होती है, फर्म्स वही केस मान्य होते हैं, दोज हु आर विद रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड होते हैं। एंड एस आर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज, क्या बोलता है ये, कि यस, कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी आप बिजनेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म बिना बिजनेस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डीड के भी एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो इशू एट ऑल, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। वी कम टू नो अकॉर्डिंग टू IPA, दैट इज इंटर पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है। तो सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा? तो वी आर हेयर कमिंग विद द प्रोविजंस। ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच आर गोइंग टू बी फॉलो अंडर द पार्टनरशिप फर्म। तो यस, फर्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज वी हैव स्टडीड कि in a partnership firm persons are agree to share the profits whether they are positive profit or whether they are negative profit, वो उन सबको शेयर करते हैं।
तो अगर इफ वी आर नॉट हैविंग द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डीड नहीं है तो देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर बीइंग शेयर्ड इक्वली, और अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो देन इट विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देयर इज द प्रोविजन ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एंड कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट, interest on capital. Now question is, what is capital? So capital is that amount which the partner or the person invested in a business activity. जो भी पार्टनर, जैसे अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो पर्सन ऐसा जो अमाउंट लेकर आ रहा है, जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्ट कर रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, उस पे जो उसको इंटरेस्ट, जो उसको अमाउंट मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है तो दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द पार्टनर दैट गिवन इन अ डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इट इज नॉट पेड, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। The partnership deed, in absence of partnership deed, this is not going to be paid to the partners. Now coming over to the next, interest on drawings. Interest on drawings are not being charged. अब सर drawings क्या होता है? तो सर as drawings is the amount we have studied in last class, हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था 11th क्लास में, कि ऐसा अमाउंट जो पार्टनर्स अपने बिजनेस एक्टिविटीज से निकालते हैं, जो अपने बिजनेस से लेते हैं, द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर पर्सनल यूज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप डीड। हम इस डीड के लिए बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए बात कर रहे हैं। एंड पार्टनरशिप फर्म के अंदर इट इज द अमाउंट विच आर टेकन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज, कि अपने पर्सनल यूज के लिए वो ऐसा अमाउंट लेकर आते हैं, निकालते हैं, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। एंड हमने देखा कि अगर बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटी, जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस एक्टिविटी ले रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इन अ सेम वे अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से पैसे लेता है पर्सनल यूज के लिए ऐसा ड्राइंग, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन वो कब होता है? व्हेन देयर इज अ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड होती है तभी वो चार्ज होता है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट इज नॉट चार्ज। कमिंग गो टू द नेक्स्ट प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब सर किसी ने हमारे पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है, तो वी इट्स अ लायबिलिटी एंड वी आर हियर, हमारे आवर फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट लोन। हमें उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो लोन जो जाता है दैट इज एट 6% पर एनम, वो हम 6% पर एनम पे करते हैं। यस, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम पे जाएगा। एंड इफ पार्टनरशिप डीड इज देयर देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन इज सैलरीज टू पार्टनर, कि अगर पार्टनरशिप फर्म्स में जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनसे हमने एसोसिएट किया है, हु कम टुगेदर टू हैव ऑपरेटिंग बिजनेस, तो उसके अंदर उनको सैलरी देना है। तो दैट सैलरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड हुई है तो वो उस अकॉर्डिंग पे होगी। एंड इन केस पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड it is not given to the partner. No partner is liable to get any remuneration or salaries in the absence of partnership deed. ये पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कोई पार्टनर भी कोई सैलरी या फिर कोई रिम्यूनरेशन नहीं ले सकता। तो हम लोगों ने इस वीडियोस में पढ़ा, इस वीडियो में हमने क्या देखा? वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या थी, कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप it's a relation between the person who are coming together to have a business activity carried by all or any one of them acting for all, कि कोई भी या तो सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटी लेंगे, करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फिर उनमें से कोई भी एक जना सबके लिए बिजनेस करेगा। एंड द नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड जो होती है ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द terms and conditions of partnership. लेकिन yes, it is not compulsory to have the partnership deed, लेकिन अगर partnership deed है तो बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर पार्टनरशिप डीड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है क्या? तो यस, पार्टनरशिप जैसे कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
एंड नाउ वी हैव स्टडीड कि पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें अगर नहीं हुई है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच आर कमिंग अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो हम फॉलो अप करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, यूजफुल रही होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यस डोंट फॉरगेट टू थम्स अप, एंड as if you are new to this channel तो please don't forget to subscribe the channel, as हम लोग इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाले हैं और आगे एक पूरी सीरीज में वीडियोस आएंगे। तो यस, अगर आपको उसके अपडेट्स चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर सीरीज आपसे मिस हो गई तो आपको शायद प्रॉब्लम भी हो सकती है, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर। एंड जैसा कि हमको पता है कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, एंड वी फ्रॉम द T3 क्लासेस आर देयर कि आपके परेशान आपको ना होना पड़े एंड आपके लिए अकाउंटेंसी बिल्कुल इजी हो जाए। यस, तो आप हमारे साथ बने रहिए, घर पे रहिए, क्वारंटाइन रहे, स्टे एट होम, कीप स्टडिंग, एंड यस, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस टू, तो आप लिंक में जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से भी आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और एज यू कैन बुक योर डेमो बाय कॉलिंग अस, जो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे ड्रॉप करके आप हमें अपना डेमो बुक कर सकते हैं। एंड वी फ्रॉम T3 क्लासेस आर helping out to score good marks in your class 12, and we are there for the commerce, तो आपके लिए कॉमर्स की बहुत सारी वीडियोस हम ऐसी लेते ही रहेंगे। थैंक यू, स्टे होम, टेक केयर।